संक्षिप्त योग विशिष्ट। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। शास्त्राभ्यास और गुरु उपदेश की सफलता, ब्रह्म के नाम भेदों का और स्वरूप का रहस्य एवं दुख नाश का उपाय। श्री विशिष्ट जी ने पूछा, देव, शिव, परब्रह्म, आत्मा और परमात्मा किसके नाम कहे गए हैं? तीनों लोक के स्वामी, भगवान, तत्, सत्य, किंचित, न किंचित, शून्य और विज्ञान आदि भेद किसके कहे गए हैं? तो श्री महादेव जी ने कहा, मुने, आदि और अंत से रहित प्रकाशांतातर की अपेक्षा न रखने वाली सता प्रकाश स्वरूप जो सत वस्तु अपनी महिमा में अपने आप विद्यमान है, वही किंचित शब्द से कही जाती है और वह इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आती, इसलिए ना किंचित शब्द से कही जाती है। श्री विशिष्ट जी ने पूछा, ईशान, जो बुद्धि आदि से युक्त चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियों के जानने में नहीं आता, उस पर ब्रह्म का संशय रहित अधिकारी द्वारा कैसे साक्षात्कार किया जाता है? तो श्री महादेव जी ने कहा, महर्षि, जिसमें अविद्या का नाम मात्र अंश है, केवल एक सात्विक ऐसा और मोक्ष की चाह रखने वाला साधक शास्त्र अभ्यास आदि सात्विक उपायों से अविद्या का प्रक्षालन करता है। तब अविद्या का क्षय होने पर वह अपने आप ही अपने द्वारा परमात्मा का अनुभव करता है, साथ ही परमात्मा को देखता है और आत्म रूप से ही उसका विचार करता है। इस संसार में एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, अविद्या नहीं। इसे ही अविद्या का क्षय कहते हैं। जो कुछ ये नानाविध विनाशशील दृश्य वस्तु है, इसे आप परमात्मा मत समझिए, क्योंकि ये मिथ्या है। पर ब्रह्म परमात्मा तो संपूर्ण इंद्रियों के क्षय से प्राप्य है। जो वस्तु जिसका नाश होने पर प्राप्ति होती है, वह वस्तु उसके उपस्थित रहते कभी प्राप्त नहीं हो सकती। शिष्य के बोध के लिए किए गए गुरु उपदेश से अनिर्देश और अव्यक्त परमात्मा उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है। गुरु के उपदेशों और शास्त्रार्थों के बिना भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इन सब के संयोग से ही परमात्मा का ज्ञान होता है। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां आदि का नाश तथा सुख दुख आदि का अभाव होने पर जो बच रहता है, वह शिव स्वरूप परमात्मा ही तत्, सत्य इत्यादि नामों से कहा गया है। वास्तव में तो ये संपूर्ण जगत है नहीं, बल्कि परमात्मा का संकल्प होने के कारण ये उसका स्वरूप ही है। वह सत्य स्वरूप परमात्मा आकाश से भी अत्यंत बढ़ करके निर्मल और अनंत है। विशुद्ध अंतःकरण वाले मुमुक्षु पुरुषों ने मोक्ष के उपासकों के बोध के लिए नाम रूप रहित सच्चिदानंद परमात्मा में चेतन ब्रह्म, शिव, आत्मा, ईश, परमात्मा और ईश्वर आदि पृथक पृथक नाम रूपों की कल्पना कर रखी। वशिष्ठ जी इस तरह जगतत्व एवं शिव नामक परमात्मा तत्व ही सदा सब तरह से सब कुछ है, इसलिए आप इसे जान करके सुखपूर्वक स्थित हो जाइए। प्राचीन मुमुक्षु लोगों ने शिव, आत्मा और परब्रह्म इत्यादि नामों से उस परमात्मा की भिन्न भिन्न कल्पना की है। वस्तुतः एक परमात्मा ही है, उसमें कुछ भी भेद नहीं है।
मुनि, नायक। इस प्रकार ज्ञानपूर्वक ध्यान रूप पूजा करने वाला ज्ञानी पुरुष उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री विशेष जी बोले, भगवान, मिथ्या होते हुए भी ये जगत जिस प्रकार सत सा प्रतीत होता है, ये सब कुछ फिर संक्षेप में मुझसे कहने की कृपा कीजिए। तो महादेव जी ने कहा, मुने, जो ये ब्रह्म, शिव, ईश्वर इत्यादि शब्दों का अर्थ है उसे ही विशुद्ध चिन्ह में परमात्मा समझिए। जैसे जल के आधारभूत समुद्र में जल ही तरंग के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही पर ब्रह्म परमात्मा में केवल अद्वितीय सद्रूप ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हो रहा है, क्योंकि सारा जड़ दृश्य समूह चेतन परमात्मा स्वरूप ही है। इस प्रकार का ज्ञान होने पर वह दृश्य समूह मनोराज्य के संकल्प नगर की तरह हो जाता है। ये जगत परमात्मा का संकल्प है। इस यथार्थ अनुभव से संपूर्ण दृश्य जगत कल्याण में परमात्मा ही बन जाता है। श्री विशेष जी ने पूछा, भगवान, इस जगत की भले ही गंधर्व नगर से अथवा स्वप्न के मनुष्य से उपमा दी जाए, फिर भी ये दुख का कारण तो है ही। अतः दुख के नाश के लिए यहाँ कौन सी युक्ति है? तो श्री महादेव जी ने कहा, महर्षि, वासना के कारण दुख उत्पन्न होता है और वह वासना सत्य पदार्थ में हुआ करती है, किंतु ये जगत तो मृग तृष्णा के जल की तरंग के समान मिथ्या ही है। इसलिए वासना कैसी, किससे, किसको, कहाँ से होगी? स्वप्नावस्था का पुरुष भला कैसे मृग तृष्णा के जल का पान कर सकता है? दृष्टा के सहित अहंता से युक्त और मन तथा मनन आदि के साथ इस जगत का जब स्वप्नवत अस्तित्व ही नहीं है, तो तब जो शेष रह जाता है वही सद वस्तु परमात्मा है। उस परमात्मा में ना तो कोई वासना होती है, ना कोई वासना करने वाला है और ना कोई वासना का विषय ही रहता है, किंतु एकमात्र वह परमात्मा ही रहता है, जिसमें कल्पना ब्रह्म का अत्यंत अभाव है। प्रतीत होने के कारण सत्य और वास्तव में असत्य संसार बेताल शून्य स्वरूप होने के कारण जिस ज्ञानवान की दृष्टि में असत्य ही है, उसकी दृष्टि में केवल परमात्मा के सिवा और दूसरा क्या अवशिष्ट रह सकता है, अर्थात कुछ नहीं। इस प्रकार शून्य से भी बेताल की तरह यह चित्त वासना उत्पन्न हुई, जिसका नाम जगत है। उसकी शांति हो जाने पर अक्षय शांति ही अवशिष्ट रहती है, किंतु अहंता में, जगत में तथा मृग तृष्णा के जल में जिस अज्ञानी मनुष्य की आस्था सत्ता बुद्धि बंधी हुई है, उसको बार बार धिक्कार है। ये अज्ञानी उपयुक्त उपदेश के योग्य नहीं। इस जगत में ज्ञानी लोग जिज्ञासु विवेकी मनुष्य को ही उपदेश किया करते हैं, ना कि उस बाल बुद्धि वाले अविवेकी को जो अनेक प्रकार की भ्रांतियों से ग्रस्त है, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा त्याज्य है एवं देह आदि में अभिमान रखता है। सर्ग 41वां समाप्त हुआ। 42वें सर्ग में समष्टि व्यष्ट्यात्मक जो संसार है वह सब माया ही है। ये उपदेश देकर के भगवान श्री शंकर का अपने वास स्थान को जाना तथा श्री वशिष्ठ जी और श्री राम के द्वारा अपनी अपनी स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, भगवान, सृष्टि के आदि में देह के संबंध से संसार में भ्रमण करने वाला
वह जीवात्मा माया रूप आकाश में स्थित हुआ किस अवस्था को प्राप्त करता है? तब भगवान शंकर ने कहा, मुने, जिस प्रकार स्वप्न मनुष्य स्वप्न के संसार को देखता है, उसी प्रकार वह जीवात्मा भी परम सूक्ष्म माया में आकाश में कर्म के अनुसार शरीरों को देखता है। जैसे आज भी स्वप्न मनुष्य चैतन्य घन आत्मा के सर्वत्र व्यापक होने से स्वप्न में कार्य करता है, वैसे ही देहधारी जीवात्मा भी जगत जागृत अवस्था में कार्य करता है। जिस तरह शून्य स्वरूप वेताल वास्तविक दृष्टि से असद्रूप है किंतु ब्रह्म से सद्रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार ये समस्त जगत वास्तव में असत है किंतु ब्रह्म से सद्रूप प्रतीत होता है। इसलिए जगत का कारण वास्तव में अहंकार ही है। ये संसार वास्तव में सत्य नहीं है, ना ये कल्पित है, ना क्षणिक है, ना ये कुछ उत्पन्न ही होता है और ना कुछ विनष्ट ही होता है। वास्तव में इसका अत्यंत अभाव है। चेतन जीवात्मा ही संपूर्ण प्रपंच की संकल्प रूप से अपने में उसी प्रकार कल्पना करता है जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में नगर का निर्माण और विनाश करता है, पर जागने पर वास्तव में उसका स्वप्न के देश और काल से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इस विनाशशील संसार का वास्तविक स्वरूप तत्व से समझ लेने पर इस माया रूप संसार की भेद सत्ता का अभाव हो जाता है। तदंतर ज्ञानपूर्वक ध्यान के अभ्यास से कल्याण में शिव रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो ये जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार देह इंद्रियां आदि के संयोग क्रम से मृगी लता कीट देव असुर आदि रूप हो जाता है। नित्य व्यापक अनंत दृढ़ और विश्व में व्याप्त है, विश्व के कर्ता और पर ब्रह्म में ये जगत कल्पित है। विवेक होने पर ये जगत वह जगत न दूर है, न समीप है, न ऊपर न नीचे, न आपका न मेरा, न पहले था न आज है, न प्रातःकाल में है, न सत्य है न असत और न सत्य और असत्य के मध्य है, अर्थात वास्तव में ये कल्पना मात्र ही है। मुनि, जैसे आपने पूछा वैसे ही मैंने उत्तर दे दिया। आपका कल्याण हो। अब हम लोग अपनी अभिलक्षित दिशा की ओर जा रहे हैं। पार्वती, आओ उठो। श्री विशेष जी बोले, श्री राम। ऐसा कहकर वे नीलकंठ भगवान शंकर, जिनके ऊपर मैंने उस समय पुष्पांजलि समर्पित की थी, अपने परिवार के साथ आकाश की ओर चले गए। तब पहले से भी शांत स्वभाव वाला मैं त्रिभुवन के अधिपति उमापति के जाने के बाद क्षण भर चुप रह करके उनके स्मरण पूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट परमात्म देव का ज्ञान पूर्वक ध्यान रूप पूजन नवीन पुष्कित और श्रद्धा आदि से पवित्र हुई बुद्धि से करने लगा। रघुनंदन, महादेव शंकर जी ने सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान रूप यह सर्वोत्कृष्ट पूजन मुझसे कहा है और स्वयं मैं भी उसे तत्व से जानता हूँ। जिस तरह का ये जगत का स्वरूप है उसे तुम भी तत्व से जानते ही हो। जैसे जल का द्रवत्व स्वभाव है, जैसे वायु का स्पंदनत्व स्वभाव है और जैसे आकाश का शून्यत्व स्वभाव है, वैसे ही परमात्मा का सृजन स्वभाव है। श्री राम, तब से लेकर के आज तक उसी क्रम से मैं शांतिपूर्वक परमात्मा का ध्यान रूप पूजन करता आ रहा हूँ। इसलिए मनुष्य को धन
और बंधुओं की उपस्थिति और विनाश होने पर हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी संसार के अनुभव सदा विनश्वर ही हैं। श्री राम परमथनशील चित्र विचित्र परिस्थितियाँ जिस प्रकार आती हैं जाती हैं और पुरुष को पराजित करती हैं, ये सब तुम भी जानते हो। इस प्रकार प्रेम और धन आते रहते हैं और यूँ ही चले भी जाते हैं। वे जगत के व्यवहार वास्तव में न तो तुम्हारे अंदर हैं, न तुम ही उनके अंदर हो। इस प्रकार ये जगत तुच्छ ही है, केवल चेतन स्वरूप व्यापक देव वाले श्री राम, ये जगत तुम्हारा संकल्प होने के कारण तुम्हारा स्वरूप ही है। अतः तुम्हारे लिए हर्ष और शोक का प्रसंग ही क्या है तात, तुम चिन्मात्र स्वरूप हो। ये जगत तुमसे पृथक नहीं है, इसलिए तुमको किस प्रकार और कहाँ हे और उपादेय की कल्पना हो सकती है। तुम सम ज्ञान स्वरूप और उदारधी होकर के सदा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर होते हुए समुद्र की तरह परिपूर्ण परितृप्त रूप में स्थित रहो। रघुनंदन, ये सब तुमने सुना और परिपूर्ण बुद्धि होकर के तुम स्थित भी हो। इस विषय में और जो कुछ सुनना चाहो पूछो। पहले जो तुमने प्रश्न किए थे उनमें से यदि कोई उत्तर के बिना रह गया हो तो उसे भी आज पूछ लो। श्री राम जी ने कहा, ब्राह्मण, ना तो आत्मा उत्पन्न होता है ना मरता है, ना माया से कलंकित ही है, तथा ये सारा जगत ब्रह्म में है। इस प्रकार का निश्चय मेरा है। भगवान, मेरा मन शुद्ध और सब प्रकार के प्रश्नों से, संशयों से और इच्छित पदार्थों से निवृत्त है। इस चराचर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मुझे इच्छा और अभिलाषा हो, तथा ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है जो मेरे लिए त्याज्य और ग्राह्य हो। मुझे न स्वर्ग की आकांक्षा है और न नरक से द्वेष है, किंतु मंद्राचल की तरह संशय रहित हुआ मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। ये जगत जिस स्वरूप का दिखाई देता है उसी स्वरूप का है, उससे भिन्न उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। यूँ जो मूर्ख जानता है उसके हृदय में ज्वाला के सदृश अधिक संतापदायिनी कुत्सित संशय समूह से होने वाली ये वस्तु है और ये अवस्तु है। इस प्रकार की कल्पनाएं पर्याप्त रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। मूढ़ पुरुष जिस धन आदि विषयों के लिए कृपणता करता है, जगत की वे वस्तुएं वास्तव में हैं ही नहीं। परमेश्वर, हमने संपूर्ण संपत्तियों की अवधि जान ली, आपत्तियों की सीमा का भी अंत देख लिया। हम सरसार अपने स्वरूप में दीनता रहित और परिपूर्ण हुए स्थित हैं। सर्ग 42 और 43 समाप्त हुआ। 40 सर्ग में ज्ञान की प्राप्ति के लिए वासना, आसक्ति और अज्ञान के नाश से मन के विनाश का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, आसक्ति से तथा कर्तव्य अभिमान से रहित एवं न्याय युक्त व्यवहार करने वाले अंतःकरण से इंद्रियों के साथ तुम जो कुछ करते हो वह कर्म ही नहीं है। जिस प्रकार प्राप्ति काल में विषय तुष्टिकारक होता है, उसी तरह इसके बाद दूसरे काल में नहीं होता। इसलिए बाल बुद्धि अविवेकी ही क्षणिक सुख देने वाले विषयों में आसक्त होता है, विवेकी नहीं। श्री राम, तुम आत्मज्ञानी हो,
इसलिए अहंकार तुम्हारा पतन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने निरंतर असीम सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण लिया है और जो तत्व ज्ञान रूप सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है, उस पुरुष का पुनर्जन्म रूप पतन नहीं हो सकता। श्री राम, तुम्हारा जो ये समता एवं सत्यता में स्वभाव मुझे दिखाई देता है, इससे मैं मानता हूँ कि तुम संकल्प विकल्प और अविद्या से रहित हो। अपने स्वरूप में भली भांति स्थित हुए तुम मानो मुझे ये प्रत्यक्ष करा रहे हो कि सागर के समान पूर्ण समता तुम में विद्यमान है। जिस जिस वस्तु को तुम देख रहे हो उस वस्तु में समान भाव से सत्तारूप सच्चिदानंद घन परमात्मा स्थित है। जिस प्रकार चित्र लिखित पुरुष में संसार की भावना नहीं हो सकती, उसी प्रकार दृश्य और दर्शन के संबंध का अभाव होने पर हृदय में जगत की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। चित्त के संकल्प से उत्पन्न जगत चित्त के संकल्प का अभाव होने पर उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार जल की चंचलता से उत्पन्न तरंग जल की चंचलता का अभाव होने पर विलीन हो जाती है। वासना के त्याग से, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अथवा प्राणों के निरोध से चित्त के संकल्प रहित हो जाने पर जगत कहाँ से उत्पन्न होगा? जब चित्त संकल्प के अभाव से अथवा प्राणों के निरोध से चित्त का विनाश हो जाता है, तब जो बच रहता है वही परम पद है। जहाँ चित्त का अभाव है वहाँ वह सारा सुख स्वाभाविक ब्रह्म सुख रूपी है। वह सुख स्वर्ग आदि भोग भूमियों में नहीं हो सकता। चित्त का विनाश होने पर जो ब्रह्म विषयक सुख होता है वह वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। वह सुख सब समय एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से चित्त का अंत अभाव हो जाता है। बाल कल्पित बैताल की तरह अज्ञान से मोह घन रूपता प्राप्त करता है। उस अज्ञान से ही चित्त की सत्ता प्रतीत होती है। ज्ञानी का चित्त नाम से नहीं कहा जाता, किंतु सत्य नाम से कहा जाता है। चित्त का स्वरूप वास्तव में किसी भी काल में नहीं है। उसका स्वरूप भ्रांति से प्रतीत होता है। इसलिए भ्रांति का नाश होने पर उसका विनाश हो जाता है। वह मिथ्या भ्रांति तत्व ज्ञान की शांत हो जाती है, क्योंकि जो सद्वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता। जैसे खरगोश के सींग की सत्ता का अभाव है, वैसे ही विकल्प रूप मन आदि का भी अभाव है। वे सब आत्मा में आरोपित हैं, इसलिए उनका परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से विनाश हो जाता है। सर्ग 44-45 समाप्त हुआ। 46 सर्ग में शिला के रूप में ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन। श्री ऋषि जी कहते हैं, राघवेंद्र, प्रेम में होने से स्निग्ध चिकनी, शर्म प्रकाश होने से स्पष्ट, आनंद में होने से मृदुल स्पर्श वाली, आनंद होने के कारण माँ विस्तार से युक्त, प्रचुर होने से घन, नित्य विकार रहित एक ब्रह्म रूप महती शिला है। उस महाशिला के भीतर मन कल्पनाओं से अंततः वे सभी भुवन आदि रूप कमल विराज रहे।
वहाँ पर मैंने ये कोई अपूर्व शिला ही दृष्टांत रूप से आपके समक्ष उपस्थित की है, जिसकी महाकुक्षी के भीतर ये सब जगत प्रतीत होने के कारण तो है, किंतु वास्तव में नहीं। तुमने उस चिन्ह में ब्रह्म रूप शिला का ही मैंने कथन किया है, जिसके संकल्प में ये सारे जगत विद्यमान है। इस सच्चिदानंद ब्रह्म में शिव की ज्यों घनता, एक रूपता आदि है, अत्यंत घनीभूत अंगों वाली और पौल से रहित इस सच्चिदानंद घन रूप शिला के अंदर यह जगह जगह कल्पित है। यद्यपि उस चेतन रूप शिला में स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं विद्यमान प्रतीत होती हैं, तथापि उसमें वस्तुतः तनिक भी अवकाश नहीं। इस चेतन रूप शिला में घनीभूत अवयवों वाला जद्रूपी कमल विकसित हो रहा है। वह यद्यपि उससे पृथक सा प्रतीत होता है, तथापि वास्तव में उससे पृथक नहीं है। श्री राम, जैसे पत्थर में चित्रकार की मन कल्पना से शंख, कमल आदि चित्र निर्मित किए जाते हैं, वैसे ही एकमात्र मन की कल्पना से इस चित्ररूप शिला में भूत, वर्तमान और भविष्यता ये संसार चित्रित किया गया है। प्राकृत शिला में जैसे पुतली आदि वास्तविक से प्रतीत होते हैं, पर वास्तविक हैं नहीं, अभी तो शिलारूपी हैं, वैसे ही चेतन शिला में सभी पदार्थ वास्तविक से प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। फिर किंतु चिन्ह में ब्रह्म ही है। भीतर स्थित शंख, कमल आदि आकारों से युक्त शिला अनेक रूप से प्रतीत होती हुई भी जैसे घनीभूत एक शिला ही है, वैसे ही कल्पित आकारों से युक्त होकर के अनेक आकृतियों के रूप में प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में घनीभूत एक ब्रह्म ही है। जिस प्रकार पाषाण शिला के भीतर शिल्पी द्वारा लिखित कमल उस शिलाकोश से अभिन्न होने पर भी अपने अपरिच्छिन्न आकार से युक्त होकर उससे भिन्न सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन के स्वरूप से अभिन्न होने पर भी ये सृष्टि उससे अन्य परिच्छिन्न आकार वाली होकर के उससे भिन्न सी प्रतीत होती है। वास्तव में भिन्न नहीं है। वास्तव में प्रतीत होने वाले भवन आदि विकार आदि अर्थों से शून्य ब्रह्मरूपी हैं। विषयों का ग्रहण और अग्रहण भी ब्रह्मरूपी है, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। विकार आदि रूप से ब्रह्म ही अवस्थित है और ब्रह्म ही क्रमशः विकार आदि के रूप में उत्पन्न हुआ है। इस चेतन शिला के भीतर जो ये विकार आदि पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, उन्हें तुम मृग तृष्णा जल के सदृश समझो। जिस प्रकार रेखाओं एवं उपरेखाओं से युक्त एक स्थूल शिला दिखती है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ही त्रिलोक्य से युक्त प्रसिद्ध जगद्रूप से दिखता है। जैसे इस लौकिक शिला के भीतर सदा स्थित शिल्पी के वासना स्वरूप कमल और वास्तव में न उदित होते हैं और न अस्थि होते हैं,
वैसे ही इस चेतन शिला में मनोरूप जगत की गति भी वास्तव में न उदित होती है और न अस्थि होती है, जिस तरह शिला के भीतर की रेखा आदि शिला से भिन्न नहीं है, किंतु शिला में ही है। उसी तरह कर्तव्य आदि जगत चेतन का संकल्प होने से चिन्ह में ब्रह्म से भिन्न नहीं है, किंतु ब्रह्म रूप ही है। रघुनंदन, देश काल क्रिया आदि भी ब्रह्म रूपी है, अतः ये अन्य है, ये अन्य है, इस प्रकार की कल्पना यहाँ नहीं बन सकती। जिस प्रकार चिंतामणि के अंतर्गत चिंतकों के अनंत फल पर्याप्त रूप से रहते हैं, उसी प्रकार परम चेतन परमात्म रूप मणि में अनंत जगत रहते हैं। समुद्र में स्थित आवर्त तरंग आदि रूप जल स्पंदन के विलास की तरह और शिला के भीतर अंकित कमल की तरह ये अद्वितीय चेतन परमात्मा जगद्रूप से बना प्रतीत होता है। जो वर्तमान कालिक जगत है वे चेतन में एक तरह से शिला में खुदी हुई मोती के सदृश है, और जो जगत वर्तमान काल में नहीं है यानी भूत एवं भविष्यत्कालीन जो जगत है वह एक तरह से चेतन शिला में न खोदी गई मूर्ति के सदृश है। जैसे कमल आदि शब्द और उनके अनेकों अर्थ शिला को छोड़ करके नाना से प्रतीत होते हैं, वास्तव में शिला से उनका पृथक अस्तित्व नहीं है। वैसे ही अद्वैत चेतन परमात्मा को छोड़ करके ये जगत आदि शब्द और उनके अर्थ नाना से प्रतीत होते हैं, वास्तव में चिन्ह में परमात्मा से पृथक उनका अस्तित्व नहीं है, किंतु वह चिन्ह में परमात्मा ही है। श्री राम, मरुमरीचिका का मृग की दृष्टि में जो निर्मल जल राशि है, किंतु विवेक बुद्धि से संपन्न विद्वानों को स्थल पर सूर्य की किरणें ही पड़ती हैं, दिखाई देती हैं। वहाँ जैसे सत्स्वरूप किरणें ही असत जल राशि के रूप में दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप तुम ही असत जगद्रूप से प्रतीत होते हो। वास्तव में तो तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। जैसे सच्चिदानंद घन परमात्मा में उत्पत्ति विनाश का अभाव है, वैसे ही जगत में भी उत्पत्ति विनाश का अभाव है, क्योंकि जिस प्रकार मरुभूमि में सूर्य की किरणें जल रूप से प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ही जगद्रूप से प्रतीत होता है। जैसे सूर्य की धूप से बर्फ गल करके जल रूपी हो जाती है, वैसे ही मेरु, तृण, गुलाम, मन और जगत आदि सारे पदार्थ परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के परम विशुद्ध परमात्मा ही हो जाते हैं। यों ब्रह्म ज्ञानी लोग जानते हैं। सर्ग 46-47 पूर्ण हुआ।